के अगले सेट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जेएसएससी मैथ के नवे सेट को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 120 है। यदि एक संख्या अलग कर दिया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 होगा या है। तो अलग की गई संख्या है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पास बोला है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 120 है। यानी कि 120 है तो कितनी संख्याओं का औसत, तो 5 का। तो 0, 5 दूना 10 और 5 कम 5 और 1 6। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 600। उसमें आगे बोला है कि यदि एक संख्याओं को मतलब अलग कर दिया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों 130 औसत हो जाएगा और कितनी संख्या है, तो 4 है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। यानी कि देखिए इसमें क्या है कि पाँचों संख्या को लिए थे तो 600 आ रहा था औसत, जबकि 4 संख्याओं को लिए तो 520 का औसत आया। तो कितना का डिफरेंस आया, तो इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना का आया। डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कर देंगे 0 और 8, यानी कि 80 का डिफरेंस आया। यानी वो जो संख्या जो निकला हुआ था वो 80 था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान क्यू तक जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पर पी था। पी से क्या किया कि वो क्यू तक डिस्टेंस को दूरी किया। तो कितना की स्पीड से चल रहा था, वो जो स्पीड से चल रहा था वो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा था। ठीक है, तो आगे सवाल बोल रहा है कि और अपनी गति को 50% बढ़ाकर क्यू से वापस आ रहा है। मतलब जब जा रहा है तब क्यू तक जब जाएगा वो 60 की स्पीड से जाएगा, लेकिन जब इधर से आ रहा होगा तो जितना इसका गति है 60, इसका भी 50% क्या करेगा कि वह स्पीड और बढ़ा करके आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 60 का 50% दोस्तों निकाल रहे हैं। तो 60 का अगर 50% निकालेंगे तो 00 से 00 कट हो जाएगा, यानी कि 6 पचे 30। यानी कि देखिए 30 तो इसका 50% आ गया और आगे से स्पीड कितना था, तो 60 था। यानी कि कुल मिलाकर के जब इधर से जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 60 + 30, तो टोटल 90 की स्पीड से क्या करेगा, 90 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये अब वापस जाएगा अपने स्थान पी तक। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तो बोला है कि बढ़ाकर वापस आता है। व्यक्ति की औसत गति निकालना है। जब यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से जब वापस आता है तब इसका औसत गति निकालना है। तो औसत गति हम लोग निकाले क्या करेंगे, 2 × xy बटा x + y कर लेंगे। ठीक है, तो औसत गति निकल जाएगा, यानी कि 2। अब देखिए पहला जो उसका चाल था यानी जाने समय 90 किलोमीटर पर आवर था और जब आ रहा था उस समय 50% बढ़ गया, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड। ठीक है, और x + y कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 दूना 120 करते हैं, अभी 90 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पास कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब चलिए इसको काट लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पास बचा 20, तो 5 चौका 20, यानी कि 24 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 × 3 यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 24 तिया 72, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार आप प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लें और फिर से इसका सॉल्यूशन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यदि किसी निश्चित संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है तो संख्याओं के बीच का अनुपात जो है उसको क्या करना है, निकाल देना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई संख्या क्या है, ए है। तो ए का क्या कर रहा है, 20%। ए का 20% बी का 3/4 के क्या है, बराबर है। तो चलिए ए का 20% निकालेंगे तो परसेंट का साइन यहाँ से हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा और बराबर में b × 3/4 हो जाएगा। देखिए 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि a × 1/5 हो जाएगा बराबर b × 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 5 तिया 15 और 4 एकम 4, यानी कि a अनुपात b की अगर बात करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, तो 15:4 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि
15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, यानी कि 15 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी के बराबर है। तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, तो देखिए सीपी और एसपी का अगर रेशियो देखेंगे तो आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ से देखिए कि 4 यानी कि 1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 आ रहा है डिफरेंस, और कितने से, तो 4 से, तो परसेंट निकालने इसलिए 100 से क्या करेंगे गुना, और 1 कट जाएगा 25 बार में यानी कि 25%। तो 25% क्या होगा इसमें, तो लाभ होगा। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो सवाल है वो सिंप्लीफिकेशन से है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम के अनुसार से अगर देखा जाए तो हम लोग छोटा कोष्टक का कार्य करेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑफ नहीं दिया हुआ है, तो छोटा कोष्टक को हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 5 में से अगर 2 घट जाएगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पास कितना है, तो -1 है। ठीक है, और ये प्लस का 3 आया था, तो ये -1 यहाँ से घट जाएगा तो 2 बचेगा, और इधर यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 6। ठीक है, अब यहाँ पास कितना है, तो 7.1/4 है, और यहाँ साइन है। ठीक है, तो 7.1/4 इसको कर देंगे, प्लस यहाँ से कितना आया 8 आया। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो 7×4 = 28 और 1 29, यानी कि 29/4 है। यहाँ पास मान लीजिए 8 है, तो बटा में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 29, तो 29 ही रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, यानी कि 8×4 = 32। तो देखिए 9×2 = 11 के 1 आया, 3×2 = 5 और 1 6, बटा में कितना आ जाएगा, तो 4 जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 61/4 आंसर सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने 1200 प्रति बैग की दर से 12 बैग चीनी खरीदी, 8 बैग 1500 प्रति बैग की दर से खरीदी, और 10 बैग 2100 प्रति बैग की दर से खरीदी। एक साथ सभी बैगों का औसत जो लागत है वो क्या होगा, उसको बताना है। तो सबसे हम लोग देख लेंगे कि 1200 जो खरीदा था वो 12 बैग खरीदा था, यानी कि 1200 में कितना खरीदा था, तो 12 बैग खरीदा था। उसी प्रकार 1500 में कितना बैग खरीदा था, तो 1500 में कुल 8 बैग को खरीदा था, तो 8 यहाँ पास भी लिख लेंगे। और अगर आगे बात की जाए तो 10 बैग कितने में खरीदा, तो 2100 में, तो 2100 में कितना बैग खरीदा, तो 10 बैग खरीदा। अगर यहाँ से कट होगा तो कट कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 2 से कट किया जाए तो 6 बार में, 2 से तो 4 बार में, और 2 से तो 5 बार में। अब क्या करेंगे कि 12 और 6 को गुना करेंगे, तो 12×6 = 72, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 7200, 15×4 = 60, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6000। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से अगर 21 × 5 करेंगे तो इसका आ जाएगा 10,500। ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि जो इतना टोटल आया और जो ये सब टोटल आया, इन दोनों को जोड़ करके और उससे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 10,500 को जोड़ेंगे, और उसमें क्या करेंगे कि 6000 को भी शामिल करेंगे, और उसमें 7200 को भी शामिल करेंगे। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। तो 5×2 = 7, 713 के 3, और यानी कि टोटल जो आया वो 23,700 आया। अब इसका रेशियो को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, और 5 15 आया, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक साइड 23,700 हो जाएगा, और एक साइड अनुपात में हो जाएगा 15। अब इसको कट करने की कोशिश करेंगे, तो जब इसको कट करने के बाद कितना आया, तो इसको कट करने के बाद आया 1580। ठीक है, 1580। तो हमारा 1580 ऑप्शन नंबर कौन है, तो सी है, यानी कि सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 9800 रुपया की राशि 6 वर्षों की साधारण ब्याज पर 4700 रुपया देता है। मतलब मूलधन यदि हम मान लीजिए किसी व्यक्ति को 9800 रुपया दिए, तो वो क्या करता है कि 6 साल बाद हमको सिर्फ वो ब्याज देता है, तो ब्याज जो है 4700 रुपया वापस करता है। ठीक है, तो यहाँ से बोला है कि कितने प्रति वर्ष के रूप में वो दर दे रहा था ब्याज, उसको निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुने समय गुने दर। ठीक है,
मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो जाएगा। तो ब्याज कितना दिया, तो वो 4704 रुपया ब्याज दिया। मूलधन कितना दिए थे, तो 9800 दिए थे। यहाँ से समय कितना दिया है, तो 6 वर्ष। दर तो चूँकि निकालना है तो वो एज इट इज रह जाएगा और 100 बटा में रहेगा। तो 00 से 00 क्या हो जाएगा, तो 00 से 00 यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4704। अगर इसको बराबर करेंगे तो देखिए, तो 8 छक 48, यानी कि आया यहाँ से कितना, तो 48 की 8 बचे 4 और 6 9 54 और 4 कितना हो जाएगा, तो 58, यानी कि तो इसको जब कट करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि हमारा जो 8% जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो रोहित की गति क्या है। तो गति बराबर यदि हम लोग निकालते हैं तो स्पीड बराबर हो जाता है दूरी, यानी कि डिस्टेंस बटा में क्या हो जाता है, तो समय हो जाता है। तो देखिए यहाँ पास गति निकालना है तो इसीलिए गति यहाँ पास नहीं दिया है। देखिए दूरी दिया है कि 1188 किलोमीटर है, ठीक है, और उसका जो समय है वो 22 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से क्या है दोस्तों कि किलोमीटर पर आवर से हम लोग के आंसर निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में उसको जब परिवर्तित करते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से भी गुना करेंगे। तो यहाँ पास किलोमीटर पर आवर है तो हम लोग उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी कि 1188/22 हो जाएगा। और इसमें क्या से गुना करेंगे, हम लोग को मीटर पर सेकेंड में बदलना है किलोमीटर से, तो 5/18 से क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीपल कर देंगे। चलिए अब इसको हम लोग कट करके देखते हैं। तो देखिए अगर इसको कट किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा 11 से अगर इसको कट करेंगे तो 108 बार में, और 11 से इसको कट करेंगे तो यहाँ से कट होगा 2 बार में, ठीक है। और 18 से 6 बार में 108 आता है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ 3 बार में काट कर दिए तो कितना आ गया, तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट JSSC सेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही।